बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जो कि मैंने अपने घर में बनाई। मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी बनाएँ और अपने घर में ये यूनिक रेसिपी एंजॉय करें। वैसे तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं ग्रीन हांडी वाली, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ों के साथ बहुत जल्दी बन जाने वाली बहुत अच्छी रेसिपी। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और मैं एक तकरीबन भर के बड़ा वाला कप ऑयल डाला, और उसमें एक जो प्याज थी एक अदद, वो मैंने डाल के इसको फ्राई करना शुरू किया। जैसे ये थोड़ा फ्राई हो जाएगी, थोड़ा इसका बादामी सा कलर हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। और निकाल के जो सब्ज़ मसाला हमने तैयार किया है, यानी कि धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन जो पीसा है, उसी के अंदर ये प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पीसेंगे, बस थोड़ा सा इसको पीसना है, क्योंकि ये जो है ना बाद में खड़ी खड़ी नज़र ना आए, इसलिए। जी तो व्यूअर्स, प्याज हो चुकी है ब्राउन। अब मैं इसको निकालती हूँ और उसी मसाले के साथ एक दफ़ा दोबारा से पीसती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब हम उसी तेल में डालेंगे चिकन को, और फिर इसको हम करते हैं फ्राई। चिकन को फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, चिकन थोड़ा ज़्यादा था, तो वो हो जाता थोड़ा फालतू, और मैंने उसको निकाल दिया है, ताकि हम लोग इजीली अपनी रेसिपी को झटपट और आसान तरीके से बना सकें। चिकन को फ्राई करते हैं अब हम। तो इसका गोल्डन कलर आएगा, तो फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, डबल मसाला डालेंगे, और इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के बंद करेंगे, ताकि इसको जो है रोटियाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी हैं और इनको पकने में थोड़ा टाइम लेंगी ये ना हो कि बाद में कोई कच्ची, यानी कि अंदर से कोई रोटी अंदर से कच्ची हो, इसलिए इसको हम थोड़ा ढक के पकाएंगे, ताकि ये अंदर तक गल जाएँ। हमारा चिकन तकरीबन हो चुका है फ्राई, गोल्डन कलर इसका आ चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ, ये देखिए तकरीबन तमाम रोटियाँ जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कलर ले लिया है, गोल्डन। अभी हम इसमें डालते हैं सब्ज़ मसाला। पहले सब्ज़ मसाला डालेंगे, बाद में हम लोग दही डालेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, भुनाई हो जाएगी अच्छे से, तो ये कलर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, दही डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, लेकिन मैं थोड़ा, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह नहीं डलते, सूरख मिर्च भी नहीं डलती, तो मैं थोड़ा टेस्ट के लिए ही डालूँगी। इसमें तकरीबन हाफ़ कप दही है मेरे पास। अभी हम इसको थोड़ा ढक्कन लगाते हैं, और ये इस पानी के अंदर चिकन अच्छा सा गल जाए। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो शक्ल निकल के आएगी, जो इसकी लुक होगी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी हम इसको ढक्कन से कवर करके पकने देते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा पानी हो चुका है खुशक, मसाला हमारा अब तकरीबन बुनाई पे है। अब इसको थोड़ा सा हम भून के फिर हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे, और काली मिर्च, नमक तो मैं डालना भूल गई। काली मिर्च तो लास्ट में डाल देंगे, लेकिन नमक हमने पहले डालना था, जो कि मैं भूल गई हूँ। और अभी हम डाल देते हैं, क्योंकि अभी तो ये दही डल के पकेगा।
वैसे जब हम चिकन फ्राई कर रहे थे उस वक़्त हम मुझे नमक डाल देना चाहिए था, जो कि मैं भूल गई। जी अब हो चुकी है इसकी भुनाई अच्छी से। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही डाल देंगे। दही डाल चुकी हूँ मैं, और दही डाल के अब इसकी थोड़ा सा हम इसको चम्मच चलाएँगे। और अब इस वक़्त आके हम लोग डालेंगे इसमें काली मिर्च। काली मिर्च अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा हाफ़ टी स्पून, और बाद में चेक करके अगर कम हुई मिर्चें तो हम चेक करके बाद में इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे फिर से, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। और जो अगर कहीं कोई कमी रह गई है गोश्त के गलने में तो वो भी इसमें गल जाएगी। हम इसको 2-3 मिनट के लिए बंद करते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ये तो व्यूअर्स तकरीबन डिश हमारी रेडी है। अभी हम इसको करते हैं डिश आउट, और डिश आउट करके जो इसकी लुक होगी, लास्ट लुक, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा इंशाल्लाह।